Hello everyone. In today's video we will learn how to calculate the RL of each point when we are given a benchmark. Benchmark is a fixed point of known RL. In this question we are given the benchmark of 160 meter and we have to calculate the RL of each point. हमें station given है, back side, intermediate side, foresight given है. हमें हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड और कॉलिमेशन मेथड में हमें अपनी लेवल बुक का एक पेज रेडी करना होता है जिसमें हमें हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, रिड्यूस लेवल, रिमार्क ये शो करनी है रीडिंग्स. मैंने यहाँ पे डिस्टेंस और बेयरिंग का कॉलम नहीं शो किया है, दो वो भी इम्पॉर्टेंट है पर इसमें मैं नहीं शो कर रही हूँ. सो मैं सबसे पहले ये बता दूँ कि बैक साइड क्या है. बैक साइड फर्स्ट स्टाफ रीडिंग है जब हमारा लेवल सेटअप हो चुका है. फोर साइड हमारी लास्ट स्टाफ रीडिंग होती है जब हम अपना इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट करते हैं. और बैक साइड और फोर साइड के बीच में जितनी भी हमने रीडिंग्स ली हैं हम उन्हें इंटरमीडिएट साइड कहते हैं. तो लेट्स बिगिन. मेरे पास स्टेशन ए की और सब एक और चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि हमेशा जब भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसमें फर्स्ट स्टाफ रीडिंग बैक साइड होती है और लास्ट स्टाफ रीडिंग एक फोर साइड होती है. अब स्टेशन ए की एक बैक साइड है और स्टेशन ए का मुझे बेंचमार्क पता है. बेंचमार्क मीन्स यहाँ पे स्टेशन ए का ये RL है, तो यहाँ पे मैं स्टेशन ए का रिड्यूस लेवल लिख सकती हूँ 160.00. ऑल द स्टाफ रीडिंग्स आर इन मीटर्स. ओके, यहाँ पे और रिमार्क में मुझे लिखना होगा स्टार्ट पॉइंट, या फिर हम स्टार्ट पॉइंट नहीं बेंचमार्क लिख सकते हैं BM. देन स्टेशन. अभी यहाँ पे जब मैंने फर्स्ट स्टाफ रीडिंग ली है तो अभी मेरी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या है, तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मैं लिख सकती हूँ फर्स्ट सेटअप हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेरी क्या हो जाएगी RL ऑफ A प्लस बैक साइड एट A at station A, that will be 160. Back side at A, this is my back side 1.085. This will be 161.085 meters. This is height of instrument. Okay, so height of instrument मुझे यहाँ पे लिखना होगा 161.085. Okay, I hope this is clear. Now coming to station B. अब स्टेशन B पे मैं देख सकती हूँ ये एक इंटरमीडिएट साइट है, मतलब इंस्ट्रूमेंट अपनी ही जगह पे है और हमने वहीं उसी पोजीशन से एक और साइट ली है जो हमें एक इंटरमीडिएट साइट है. अब इसकी रिड्यूस लेवल हम कैसे निकाल सकते हैं. RL of station B equals to height of instrument minus intermediate site or at B. This will be height of instrument 161.085 minus intermediate site means 1.645, and this will be 159.440 meters. RL for स्टेशन B. तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ 159.440. नाउ स्टेशन C. स्टेशन C पे भी एक इंटरमीडिएट साइट है, मतलब अभी भी इंस्ट्रूमेंट उसी पोजीशन पे है और हमने एक और स्टाफ रीडिंग ली है जो एक इंटरमीडिएट साइट है. तो सेम प्रोसीजर रहेगा. RL फॉर स्टेशन C इक्वल्स टू हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस इंटरमीडिएट साइट. RL
फॉर स्टेशन सी क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस इंटरमीडिएट साइट, दिस इज माई इंटरमीडिएट साइट 0.965, दिस विल बी 160.120 मीटर। मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ 160.120। नाउ कमिंग टू स्टेशन डी। नाउ स्टेशन डी पे मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे एक बैक साइड भी है, एक फोर साइड भी है। फोर्थ साइड मैंने आपको बताया था, दिस इज़ द फोर्थ साइड इज़ द लास्ट स्टाफ रीडिंग जब हम अपना लेवल शिफ्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या होगी, तो यहाँ पे हमें हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैलकुलेट करनी पड़ती है। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हम कैसे निकाल सकते हैं, ये नहीं डी, यहाँ पे हम डी हमारा एक चेंज पॉइंट है, और आर एल ऑफ डी तो हम वैसे ही निकालेंगे, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस फोर साइड, दिस विल बी 161.085 minus 1.310 and this will come 159.775 meter. This is my RL for station D, 0.775। और अब यहाँ से हमारी फर्स्ट स्टाफ रीडिंग, जब हमने हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट को चेंज किया तो एक फर्स्ट स्टाफ रीडिंग ली है जिसे हम बैक साइड कहते हैं, और अभी मुझे पता होना चाहिए कि ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या थी। तो इस हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट फॉर सेकंड सेटअप के लिए मुझे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैलकुलेट करनी पड़ेगी, जो होगी आर एल ऑफ डी प्लस बैक साइड डी की। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या आ जाएगी, आर एल ऑफ डी कितना आया 159.775 प्लस बैक साइड 1.555 and this will come 161.330 मीटर यहाँ पे, जिसे हम यहाँ पे लिखेंगे 161.330 एंड यहाँ पे हमें रिमार्क में क्या लिखना होगा, चेंज पॉइंट। ओके, नाउ कमिंग टू स्टेशन ई, यहाँ पे मुझे एक इंटरमीडिएट साइड दिख रही है, सेम थिंग हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस इंटरमीडिएट साइड। नाउ स्टेशन ई के लिए आर एल फॉर स्टेशन ई क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस इंटरमीडिएट साइड, दैट विल बी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट अब क्या है 161.330 माइनस इंटरमीडिएट साइड जो 1.450 एंड दिस विल कम 159.880 मीटर्स। नाउ यहाँ पे हम 159.880 मीटर्स लिख सकते हैं। अब मेरे पास लास्ट स्टेशन है एफ और लास्ट स्टाफ रीडिंग होगी फोर साइड। तो जैसे हमने यहाँ पे किया था हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस 1.310, वैसे ही अब जो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है माइनस 2.075। तो स्टेशन ई के लिए, स्टेशन एफ के लिए रिड्यूस लेवल एट एफ कितना आएगा, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस फोर साइड एंड दिस विल बी 161.330 minus 2.075 and this will come 159.255 meters। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ 159.255 meters एंड दिस इज़ द लास्ट स्टाफ रीडिंग। तो लास्ट में हमें बेंच रिमार्क में हमें क्या लिखना पड़ेगा, एंड पॉइंट। तो हमने इस तरह से अपने सारी
स्टेशंस के लिए रिड्यूस लेवल कैलकुलेट कर लिया है। मुझे अगर अब चेक करना है कि ये सही है या नहीं, कि मैंने जितने भी सारे रिड्यूस लेवल्स निकाले हैं वो करेक्ट है कि नहीं, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है जिसे हम अर्थमेटिक चेक कहते हैं। अर्थमेटिक चेक में मैं यहाँ पे लिख देती हूँ अर्थमेटिक चेक, जिसका फॉर्मूला है समेशन ऑफ बैक साइड माइनस समेशन ऑफ फोर साइड शुड बी इक्वल टू लास्ट RL माइनस फर्स्ट RL। समेशन ऑफ बैक साइड मतलब जितनी भी बैक साइड्स हैं उनको ऐड करेंगे, मीन्स 1.085 प्लस 1.55 and this is equal to 2.64। 2.64 के इक्वल है माइनस समेशन ऑफ फोर साइड्स ये है दो है हमारे पास फोर साइड, 1.310 प्लस 2.075 3.385 ओके। नाउ लास्ट RL क्या है 159.255 माइनस फर्स्ट RL ये है 160.00। इन दोनों की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, जो 2.64 माइनस 3.385 इक्वल्स टू माइनस 0.745 आ रहा है, और 159.255 माइनस 160.00 दिस इज इक्वल टू माइनस 0.745। we can see summation of back side minus summation of four side is equal to last RL minus first RL। मतलब मैंने जितने भी RL कैलकुलेट करे हैं वो करेक्ट हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।